इधर अमेरिका में कोर महंगाई घटने की वजह से वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है। अप्रैल के दौरान अमेरिका में कोर महंगाई दर 0.3% रही, जो कि अनुमान से कम रही। महंगाई दर में आई इस कमी की वजह से अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिस वजह से अमेरिकी करेंसी डॉलर में गिरावट आई है और डॉलर की नरमी की वजह से कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। सोने का भाव फिर से $2400 के करीब पहुंच गया है। कच्चे तेल का भाव $83 के ऊपर है और भारतीय बाजार में चांदी का भाव 87,000 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सर, अमेरिका में महंगाई के ये नए आंकड़े क्या फेड के फैसले को बदल सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब थोड़ी सी उम्मीद देखिए, शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। बॉन्ड बाजार हमेशा ये शेयर बाजार हमेशा ये सुनने को तैयार रहता है कि कब ब्याज दरें घटेंगी, मतलब वो एकदम तैयार रहता है और जहां से भी थोड़ा सा भी संकेत उसको दिखता है उसको वो बड़ा करके और उस असर के तौर पर बाजार में की ट्रेडिंग में वो ट्रेंड रिफ्लेक्ट होने लगता है। अमेरिका में सीपीआई जो कोर महंगाई के आंकड़े आए वो उम्मीद से थोड़े बेहतर आए। हालांकि फेडरल रिजर्व अभी पिछले हफ्ते ही ये कह चुका है, जीरोम पावल कह चुके हैं कि अमेरिका की महंगाई काबू से बाहर है। अभी इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि ब्याज दरों में कमी की जा सके, लेकिन इस महंगाई से लगा कि शायद कहीं पुनर्विचार होगा और बाजार में एक सेंटीमेंट बनना शुरू हुआ। इस वजह से हमने अमेरिका के बाजारों में बड़ी तेजी, अच्छी तेजी देखी, ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेजी देखी और इस तेजी का असर हमको दुनिया के बाकी बाजारों में दिखाई दिया। हालांकि भारतीय बाजार शायद इलेक्शन के दबाव के कारण बिल्कुल उल्टा चलता रहा। आज भी बाजार में उसी तरीके की उतार चढ़ाव और नरमी दिखाई दी, लेकिन इस एक कोर महंगाई के आंकड़े से जीरोम पावल अपना नजरिया बदल देंगे, अपना स्टैंड बदल देंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं है। पर बाजार के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो थोड़ी संकेत बाजार को अगर मिलते हैं तो उसके आधार पर शेयर बाजार में थोड़ी उम्मीद बनती दिखाई दी, लेकिन इसका उल्टा असर हमें दिखाई दिया कमोडिटी के मार्केट पे। कमोडिटी का जिक्र किया आपने सर, तो चांदी को लेकर के क्या लग रहा है, क्या आउटलुक निकल के आ रहा है? चांदी में रिकॉर्ड तेजी। और देखिए, आपको याद होगा हम लोगों ने मनी सेंट्रल में 2-3 दिन पहले आपसे को विस्तार से बताया था कि चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तेजी की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रही हैं। हमने उसमें आपको विस्तार से गोल्ड और सिल्वर के रेशियो के बारे में बताया था और देखिए चांदी की कीमतें आज भारतीय बाजार में रिकॉर्ड तेजी पर पहुंच गई। इसका एक असर ये भी था कि डॉलर इंडेक्स में नरमी आई और अमेरिकी बाजारों में थोड़ा नज़रिया बदला, लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों महत्वपूर्ण बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में अब तेजी का बराबर रुख बना हुआ है और दोनों ही धातुएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि चांदी की ज़रूरत, चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, चांदी की डिमांड कई जगह इंडस्ट्रियल लेवल पर भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो चांदी की तेजी में काम कर रहा है विपुल जी, वो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है। क्योंकि गोल्ड की कीमतों के साथ चांदी की कीमत तालमेल करती है और गोल्ड जितनी तेजी से बढ़ता है, लॉजिकली चांदी की कीमतों में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी दिखाई देती। तो वो रेशियो का प्ले आउट अब हमें वो रेशियो पूरी तरह से बाजार में सक्रिय होता दिखाई दे रहा है।